मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती है लोगों की, इस पूरी दुनिया के अंदर आज तक नहीं समझ पाई हूँ मैं कि जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, जब तक आप दूर रहते हैं, जब तक 2 लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तब तक तो आप एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लाइफ के अंदर। आपकी एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे से आप शेयर करते हैं, आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और उस समय आप अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हैं कि बस उनको अपने आस-पास कुछ नज़र ही नहीं आता है। उनको लगता है कि बस वो 2 ही लोग हैं इस दुनिया में और कोई भी नहीं है और एक अलग ही दुनिया में होते हैं, हवाओं की बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे होते हैं। देखने वालों को भी बहुत अजीब-सा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरीके से मिलते हैं, एक चाहे वो किसी दूसरे शहर में रहते हों या एक ही शहर में रहते हों और उनका रिश्ता थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है। बोलते हैं ना दोस्ती से थोड़ा आगे हो जाता है या लोगों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से। उसके बाद में अचानक से वो लोग इतने बिज़ी कैसे हो जाते हैं एक-दूसरे के लिए। अचानक से ऐसा होता है कि जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी, वही चीज़ें उनको इरिटेट करने लग जाती हैं। किसी समय पर जो वो हर पल, हर घड़ी, हर हर लम्हा एक-दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, वही उनके लिए एक बंधन बन जाता है और कोई दोनों में से कोई एक इंसान इग्नोर करने लग जाता है, जो बोर हो जाता है उससे। उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो किसी समय पर ये बोलता था या बोलती थी कि आप तो मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी हैं, आप तो मेरी ज़िंदगी की फ़ेवरेट चीज़ हैं। आपकी आवाज़ सुनना, आपसे बातें करना, आपसे मिलना, आपका साथ मुझे किसी और दुनिया में ले जाता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए ये कर लूँगा, मैं आपके लिए वो कर लूँगी। ऐसी बातें करने वाले लोग जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनका एक रिश्ता बन जाता है, जब वो अपना जीवन साथ में बिताने की बातें करने लग जाते हैं, तब वो अचानक से इतने बिज़ी कैसे हो जाते हैं। उनका जो रोज़मर्रा का जो एक जीवन था, जो एक रूटीन था, वो कैसे बदल जाता है उनका। कैसे आ जाती हैं दूरियाँ। जो चीज़ें कभी उन्हें अच्छी लगा करती थी, वही चीज़ें बुरी क्यों लगने लग जाती हैं। मुझे तो ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई है। मैंने अपनी इतनी सारी कहानियाँ लिख दी, मैंने इतने सारे नॉवेल्स लिख दिए, मैं इतने सारे आर्टिकल्स लिखती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ, मैं बहुत से लोगों की काउंसलिंग करती हूँ हर रोज़। लेकिन फिर भी मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ होती क्यों है? मतलब लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों बदल जाते हैं? क्यों उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है? क्यों इंटरेस्ट कम हो जाता है उनका? फिर तो यही है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कि चाँद जब दूर होता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब चाँद के करीब जाते हैं तो बोलते हैं चाँद में दाग है। तो क्या रिश्तों में भी दाग आ जाते हैं? तो फिर वो प्यार कैसे हो गया? कहाँ है वो प्यार? क्योंकि अगर प्यार होता तो उनका इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे उनके अंदर कितना भी बदलाव आ जाए, चाहे वो कितने भी बदल जाएँ, चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए, क्योंकि प्यार तो दिल से किया था, आत्मा से किया था, शरीर से थोड़ी ना किया था। उनके व्यवहार से किया था, किसी की कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी थी, तब आपने प्यार किया था। तो मैंने अपनी नारी के समर्पण में भी इसी टॉपिक को लेकर हाइलाइट किया है। इसी को बेस्ड रख के ये पूरी कहानी है नारी का समर्पण, क्योंकि इस कहानी के अंदर हर मोड़ पर कुछ नए-नए पहलू ऐसे आएँगे, जहाँ पर कि कहानी कहीं शुरू होती नज़र आएगी, कहीं कहानी ख़त्म होती नज़र आएगी, कहीं पर कोई ठहराव आएगा, कहीं पर प्यार आएगा, कहीं पर दर्द आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नारी का समर्पण को सुनने के लिए, देखने के लिए। तब तक मैं यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्क पे, सोशल अकाउंट्स पे मैं अपनी चीज़ें डालती रहूँगी आपके लिए।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।